हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है या आज का जो टॉपिक है वो मोर देन इन्वेस्टमेंट, इट्स फॉर नॉलेजेबल पर्पस। कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ और ट्रेडर हूँ। सो आई वाज गोइंग थ्रू a company, or rather I was going through the biggest bank of them all. मैं उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो थोड़ा मैंने उसके बारे में पढ़ा था, थोड़े चार्ट्स देखे थे। सो मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट भी किया। सो आई थॉट कि मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं जो भी मेरी लर्निंग्स है। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ओवर एनालाइज कर देते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है। ठीक है। सो अभी मैंने थोड़ा एनालिसिस करा, मैंने पैसा भी इन्वेस्ट करा अपना पर्सनल लेवल पे। ओके। और बस मैं वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, नोवेयर इट इज़ एन, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ किसी को ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने के लिए। ये वीडियो बस नॉलेजेबल पर्पसेस के लिए है, और आशा करता हूँ कि जो भी मैं फैक्ट्स जो भी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, वो आप थोड़े आपको थोड़ा काम आएंगे, या हो सकता है आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ी हेल्प करें। फिर बोलता हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरे अपने पोर्टफोलियो की रिसर्च है, या अपने जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिसर्च करी थी, बस मैं वो आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। ओके। सो आज जो हम कंपनी, या जो आज हम स्टॉक, या जो हम बैंक पढ़ने वाले हैं या कवर करने वाले हैं, वो भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसे हम बोलते हैं, दैट इज भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक, रादर मैं ये बोलता हूँ, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इट्स अ टॉप मोस्ट पीएसयू बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जाने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालना कोई रॉकेट साइंस है, या जो CFA फॉरेन चार्टर्स हो गए या MBA फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। मैं बिलीव करता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ओके। और स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है, तो जो भी बिजनेस, जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं, वो एक्चुअली उसमें आपका कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि हाँ, यू नो फॉर अ फैक्ट कि ये बिजनेस ग्रो करेगा, ये कंपनी पैसा बनाएगी। अगर आपका कन्विक्शन नहीं है, तो जैसे अभी जो करेक्शन चल रहा है मार्केट में, जैसे ही वो करेक्शन आएगा, आप वो स्टॉक को बेच देंगे या लॉसेस बुक कर लेंगे। ओके। सो कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं जितने भी लोग मुझसे एक बार, जैसे जो फ्रेंड्स हो गए या कोई रिलेटिव्स होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या ले, कैसे ले, मैं कहा वो बिजनेसेस देखिए हमेशा जो आपके आसपास है, जो आपको दिखे कि हाँ भाई, ये बिजनेस ग्रो करेगा या ग्रो कर रहा है। लेट्स सपोज हम कोई भी फंडामेंटल्स, कोई भी नंबर्स या कुछ भी बात नहीं करते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, तो हर गली नुक्कड़ पे इसकी ब्रांच है, हर गली नुक्कड़ पे इसका ATM है। अगर मैं बात करता हूं कि आने वाले टाइम में जैसे योनो ऐप आ रहा है, डिजिटल की तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा रहा है, इनकी क्रॉस सेलिंग्स हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, जितनी इनकी सब्सिडरीज हैं, सो वी कैन फिगर आउट कि आने वाले टाइम में जो नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स है वो बढ़ेंगे, लोग और पैसा डिजिटली इंटरैक्ट करेंगे, और अब तो इट्स लाइक कि मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स जो है डिजिटल होती हैं। और सो कहने का क्रक्स क्या है, आने वाले टाइम में वी कैन मेक आउट कि अगर SBI का बिजनेस बढ़ना ही है, और अगर इंडिया को ग्रो करना है, कॉर्पोरेट लेंडिंग हैज टू ग्रो। कॉर्पोरेट लेंडिंग के लिए जो हमारे पास, दिस इज द बिगेस्ट बैंक अनडाउटेडली। प्राइवेट बैंक्स में हमारे पास HDFC बैंक भी आता है, हमारे पास ICICI बैंक भी आता है, एक्सिस बैंक भी आता है, लेकिन आज हम स्टेट रन बैंक्स या PSU बैंक्स की ही बात करने वाले हैं, दैट इज द लीडर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्टेट बैंक के बारे में देखते हैं, फिर निटिग्रिटीज में बाद में चलते हैं। ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्च्यून 500 कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का लीडर है, और बेसिकली कहां पर हेडक्वार्टर्ड है, बॉम्बे में। ओके। SBI इज द लार्जेस्ट इंडियन बैंक विद 1/4 मार्केट शेयर, और अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ कस्टमर्स हैं इसके, 22,000 ब्रांचेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 63,000 ATMs हैं, 72,000 बैंकिंग आउटलेट्स हैं। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, SBI या इनकी मैनेजमेंट, दे हैव रियलाइज दे हैव टू इनोवेट,
एंड दे हैव टू कीप कस्टमर्स एट देयर सेंटर। अगर आपको याद होगा पहले हम लोग जब पीएसयू बैंक में जाते थे तो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। प्राइवेट बैंक्स आए, उन्होंने कल्चर चेंज करा और धीरे 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 ये पीएसयू बैंक्स भी कल्चर शिफ्ट का पार्ट बन रहे हैं। ओके, SBI has successfully diversified businesses through its various subsidiaries like SBI General Insurance, SBI Life Insurance, SBI Mutual Fund, SBI Cards, etc. etc. ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस है, 230 ऑफिसेज हैं 31 कंट्रीज में। ओके, growing with times, SBI continues to redefine banking in India as it aims to offer responsible and sustainable banking solutions। ठीक है, ये तो हो गया एक जिसे बोलते हैं ना कि समरी या कुछ फैक्ट्स कि एसबीआई क्या है, कितना बड़ा बैंक है, कितने कस्टमर्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने एटीएम्स हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, ओके, देखिए मैं दोनों चीज़, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मैं दोनों चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ फंडामेंटल्स भी और मैं फॉलो करता हूँ टेक्निकल्स भी। फंडामेंटल्स को मैं ओवर एनालाइज नहीं करता। फंडामेंटल्स में मेरे लिए 2-3 पैरामीटर्स ही हैं। अगर मैं बैंक्स की बात करता हूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज वन थिंग दैट आई रियली कंसिडर एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। ओके, सो आगे जाने से पहले हम थोड़े से 1-2 टर्म्स हैं जो हम बात करेंगे। कभी भी हम बैंक्स की बात करते हैं 2-3 टर्म्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जैसे हम बात करते हैं एसेट्स, बैंक के एसेट्स क्या हैं? बैंक के एसेट्स हैं लोन्स जो बैंक आगे लोगों को देता है। लायबिलिटीज़ क्या है? वो डिपॉजिट्स जो बैंक कंपनी जो लोग बैंक के पास डालते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने अपना पैसा किसी बैंक में डाला, वो बैंक की लायबिलिटी है कि उसको वो वापस करना है। बैंक का एसेट क्या है? लोन। बैंक ने किसी को, जब हम बैंक से लोन लेते हैं बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, दैट इज़ अ एसेट ऑफ बैंक। ओके, सो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, बैंक का काम क्या है, बैंक कमाता है कहाँ से? मेनली ऑपरेशंस क्या है? कम ब्याज पे या कम इंटरेस्ट पे पैसा लेता है और ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देता है। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कितना होता है? 2%, 2.5%, 3%। लोन कितना मिलता है? 7% पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो यहाँ से जो वो आता है वो इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है इसको हम, ये बेसिकली बैंक का कोर धंधा है। और भी इनकम स्ट्रीम्स हो सकते हैं बैंक के, जिन्हें हम नॉन इनकम स्ट्रीम्स बोलते हैं या नॉन इंटरेस्ट इनकम स्ट्रीम्स बोलते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग इनकम होता है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है या मे बी ट्रेड भी करता होगा, स्टॉक्स में भी पैसा डालता होगा, या लेट्स सपोज जो बैंक की सब्सिडरीज हैं, लेट्स सपोज अगर क्रॉस सेल कर रहा है, एसबीआई बैंक हो गया, वो एसबीआई लाइफ के प्रोडक्ट सेल करता है, तो हो सकता है कोई कमीशंस भी मिलता हो, तो ये भी एक बैंक की इनकम हो सकती है। फिर एक और चीज़, हम बहुत ज़्यादा बैंक के, अभी हम जब रिजल्ट्स देखेंगे या रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ी है, मैं वो शेयर करूँगा बस आपसे। उसमें एडवांसेज नथिंग बट लोन्स। बैंक ने जो लोन्स प्रोवाइड करें, एडवांस में पैसा दे दिया, ठीक है, जिसके अगेंस्ट बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, चले आगे। तो फंडामेंटल्स में जाने से पहले मैं आपके साथ बैंक, एसबीआई बैंक के कुछ चार्ट्स शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं एसबीआई का। ये एसबीआई का डेली चार्ट है। ठीक है, परसों जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था, ओके, एंड मार्केट में कोहराम मचा हुआ था, तब एसबीआई केम डाउन टू 472 लेवल्स। आई एक्चुअली बॉट एसबीआई एट 475। ओके, सो दोज वर द लेवल्स। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, जो पिछले स्विंग लोज थे एसबीआई के, उसको ज्वाइन करके, तो ये एक ट्रेंड लाइन डलती है जहाँ पे मेरे हिसाब से SBI has a very good support at 470. So I came in early to buy SBI at 475. Okay, यही चीज़ अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखता हूँ तो वीकली में भी मुझे कंफर्मेशन मिलता है। देखिए ऊपर वाली जो लाइन है 470 की, पहले ये एक रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और इससे भी बड़ा सपोर्ट, लेट्स सपोज कि और भी सिचुएशन खराब होती है तो आई हैव केप्ट सम स्पेयर मनी टू ऐड मोर SBI एट 440। ओके, ये तो हो गए टेक्निकल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। एसबीआई ही क्यों? या देखिए, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर हमें अपना पैसा सेफ रखना है, मेरे लिए रिटर्न से ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल मैटर करता है। ओके, सो आई ऑलवेज लाइक टू इन्वेस्ट इन लीडर्स। ओके, जो भी टॉप ऑफ द नॉच, अगर मेरे को पीएसयू बैंकिंग में स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो आई लुक फॉर द लीडर। लीडर कौन है यार? एसबीआई। प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना तो लीडर कौन है यार? टॉप 2 है, मे बी HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। ऐसे आईटी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, आई गो फॉर द लीडर, इन्फोसिस एंड TCS। नीचे हम बात की बात है यार, जब हम शॉर्ट जिसे बोलते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन टू बिगिन विद प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर द लीडर्स। ओके,
फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एसबीआई की फंडामेंटल्स की मैं अगर बात करूं आपसे, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। आई थिंक मैं मेरा सॉरी, सो सॉरी, स्क्रीनर स्क्रीनर अगेन मैं बात करता हूँ। मैं फंडामेंटल्स चेक के लिए मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है। मैं बस आपसे वो बोल रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ अपने एक्चुअली डेटा एनालिसिस के लिए। ओके, एसबीआई की जब हम बात करते हैं, करंट प्राइस अगर आप देखें 483 है। वो आफ्टर द रैली, जो फ्राइडे को रैली आया मार्केट में, उसके बाद। ओके, एक मिनट, मैं मनी कंट्रोल भी यूज़ करता हूँ। मनी कंट्रोल स्टॉक का पी 11.6। पीएसयू स्टॉक्स जनरली ट्रेड्स आर चीप पीस, क्योंकि जब हम एक्चुअली वी विल कवर इट लेटर ऑन इन लेटर वीडियोस की पी रेटिंग, पी डी रेटिंग क्या होता है, फिर उसके बेसिस पे स्टॉक प्राइस कैसे मूव करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ एसबीआई इज 309। तो अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ, लगभग लगभग इट्स लाइक 1.5 1.6। आई पर्सनली फील इट्स डिसेंट इनफ फॉर अ बैंक। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इज 8.21। अगर आप देखें तो लास्ट 4-5 ईयर्स में पीएसयू बैंक्स ने कुछ परफॉर्म खास करा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बजट भी देखें या फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमेंट्री भी सुने, फाइनेंस मिनिस्टर की, सॉरी, हमारे, the lending has to go up, and corporate lending agar has to go up, SBI and other corporate lenders have to perform big time now. Okay, so एक मिनट प्लीज। सो मेरे लिए अगेन 0.83% का डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, नेट ग्रॉस एनपीए 4.77%, नेट एनपीए 1.23%। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के लिए वो लोन जिन पे ना तो प्रिंसिपल पेमेंट हो रहा है ना ही इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है 90 दिनों के लिए, वो एक नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। ग्रॉस एनपीए, जब भी पेमेंट नहीं हुआ वो हमने ग्रॉस एनपीए कर दिया। ठीक है, अब बैंक क्या करता है यार, बैंक को डर लग रहा है कि पर्टिकुलर लोन जो है वो एक एनपीए डिक्लेयर होने के चांसेस हैं, तो बैंक उसके अगेंस्ट पहले से ही अपने अकाउंट्स में प्रोविजनिंग करके रखता है कि भाई इतने परसेंट लोन की मैंने प्रोविजनिंग कर दी है। अब जो भी प्रोविजनिंग और एक्चुअल एनपीए में जो डिफरेंस आता है जब एनपीए डिक्लेयर हुआ, वो होता है हमारा नेट एनपीए। ओके, सो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए अगर आप देखें तो 4.77%, नेट एनपीए इज 1.23%। दिस इज रियली लो। ठीक है, एज फार एज अदर पीएसयू बैंक्स आर कंसर्न। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलते हैं। अगेन मैं मनी कंट्रोल प्रो यूज करता हूँ, मेरे को डेटा इसमें बहुत अच्छा मिलता है, मेरे को सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, नीदर इट्स अ पेड प्रमोशन। ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, बीटा इज 1.28। बीटा क्या है? जिस तरह से कोई पर्टिकुलर प्राइस मूव कर रहा है विद कंपेयर टू निफ्टी, एक स्टॉक मूव कर रहा है। ठीक है, सो इट्स क्वाइट डिसेंट। सो इट्स लाइक, ऐसा कुछ नहीं होता कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा हलचल होगी तो इसमें भी उससे ज़्यादा हलचल होगी। इट मूव्स एग्जैक्टली विद द मार्केट। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर ऐसे अभी हमने देखा कि 293 300 के अराउंड, सो 1.65 इज द बुक वैल्यू। ओके, सो ये पैरामीटर्स है जिनमें बोला कि यार मेरे को एसबीआई के साथ जाना है। ओके, एसबीआई लेना है। अब एसबीआई क्यों लेना है, मैंने ये बेसिस, इसका जो बेस बिल्डिंग किया था वो लास्ट के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स मैंने चेक करे थे, उसके बेसिस पे किया था। ओके, ये एक मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट है जो कि 3 नवंबर को आई थी, सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए। ओके, आई एम नॉट कंसर्न विद कि टारगेट प्राइस क्या दे रहे हैं। ओके, आई एम मोर कंसर्न अबाउट व्हाट इज द कमेंट्री, व्हाट इज द रिजल्ट। सो एसबीआई रिपोर्टेड अ स्टडी क्वार्टर। अब हम Q3 की नहीं, हम Q2 की बात कर रहे हैं। अर्निंग्स ग्रो कितना था? 67% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जबकि लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उससे ज़्यादा 15% बीट करा था इन्होंने। ठीक है, मेन जो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये पढ़िए। डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड कोविड वेव, इट क्रिएटेड अ it showed a remarkable strength. Okay, फिर it created a family pension provision of $74.2 billion instead of amortizing it over 5 years। वो amortize भी कर सकता था, लेकिन उसने प्रोविजनिंग कर दी। अगर कल को चल के कोविड के
अंतर्गत या कोविड की वजह से जो एनपीएस डिक्लेयर हुए वो वापस आते हैं, तो ये सारी प्रोविजनिंग जाएंगी एंड विच विल अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स। प्लस prudently deploying one off gains from the DHFL recovery and tax refund। DHFL की जो भी रिकवरी हुई थी जो पीरामल ग्रुप ने करी थी वो सीधा एसबीआई के पास आया और वन ऑफ गेन्स में वो जाके सेटल डाउन हो गया। ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए रेशियोज इंप्रूव्ड बाय 42 basis point, 25 basis point quarter on quarter to 4.9 and 1.5%, as fresh slippages subsided to INR 42 billions। स्लिपेजेस का मतलब क्या है? स्लिपेजेस बढ़ी मतलब जो हमारे नेट लोन्स थे बेसिकली एनपीएस या जो भी लोन खराब लोन है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसाइड का मतलब कम हुए। रिस्ट्रक्चर्ड बुक रिमेन्ड इन चेक एट 1.2% ऑफ लोन्स। रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनीज करती हैं 1.2% ही थी वो लोन्स की। while the special mention accounts pool declined sharply, okay, special mention accounts pool declined sharply to $66.9 billion, okay। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोतीलाल की, मैं बस ये पढ़ रहा हूँ, दिस मेरे लिए, मैं सीरियसली बात करता हूँ, ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैं इसको देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करता। We expect State Bank of India to deliver financial year 23 estimated and financial year 24 estimated ROE of 14.5% to 15.7%। मतलब return on equity would be somewhere around 14.5 to 15.7% even as we build a credit cost of 1.15%। मोतीलाल के हिसाब से एसबीआई का टारगेट है 675, ठीक है। आगे चलते हैं, छोड़ देते हैं मोतीलाल को भी हम, ठीक है। मोतीलाल हम किसी की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं, बस हमें ये देखना है कि यार इनकम कितना बढ़ा, 67%, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए 1%, 4%, ओके। प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं अगर बात करता हूँ, प्राइस टू बुक, ये सब कुछ वहाँ पे छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं बस ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ओके। नेट इंटरेस्ट इनकम अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर 21 में वॉज 1107, 22 एस्टिमेटेड वॉज 1191। अब देखिए ये राइज देखिए जो एस्टिमेशन है। ईपीएस का राइज देखिए 57.6, 45.9। ईपीएस ग्रोथ कितना बोल रहे हैं, 40%, 61, 24%। तो ऑन एन एवरेज में बात करें तो 30% की एक एवरेज ग्रोथ है। मैं बोलता हूं कि ईपीएस री रेट तो हो रहा है, जो हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्रेडिट लेंडिंग बढ़ेगा, आने वाले टाइम में कंपनीज और लोन्स लेंगी अगर इंडिया को ग्रो करना है, इफ इंडिया हैज टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ओके। सो लेंडिंग बढ़ेगा, कंपनी के एसबीआई के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ईपीएस री रेटिंग होगी। अभी हम पीई री रेटिंग की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ ईपीएस री रेटिंग की बात कर रहे हैं। पीई हम वही रखते हैं जो अभी हमारा है, ओके। उसके हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस आना चाहिए, कौन बुक वैल्यू की बात करते हैं 300, 355, ठीक है। आरओई छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोटर की शेयर होल्डिंग्स रहने देते हैं, सीधा हम चलते हैं एसबीआई की वैल्यूएशंस पे। आपको सबको पता होगा कि एसबीआई की जब हम बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। एसबीआई की अपनी कुछ सब्सिडरीज भी हैं, ओके। एसबीआई की सब्सिडरी में कौन कौन आ गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आ गया, एसबीआई कार्ड्स आ गया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आ गया, ओके। सो इन कंपनीज में एसबीआई की परसेंटेज ओनरशिप है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई एसबीआई की वैल्यूएशन में जो कि रोल प्ले करती है। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, कहाँ गया मैं, थोड़ा मेरे साथ बियर कीजिएगा, मैं कुछ पहले स्क्रिप्ट नहीं लिखता या पहले कुछ प्रिपेयर नहीं करता। मैं एक्चुअली आता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं अपने किसी फ्रेंड को समझा रहा हूँ कि मैंने एसबीआई क्यों लिया, ओके। तो एसबीआई की जो वैल्यूएशन के लिए टेक्निक यूज होती है दैट इज सम ऑफ पार्ट्स, ओके। अब एक मैं थोड़े दिन में एक आई विल बी पुटिंग अप वीडियोस हाउ टू वैल्यू स्टॉक, जिसमें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हो गया, सम ऑफ पार्ट्स हो गया, एसेट बेस्ड अप्रोच हो गया, ये डिफरेंट मेथड्स कवर करेंगे। फॉर द टाइमिंग हम ये मान लेते हैं कि एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस में कितना स्टेक है, 55%, वैल्यू कितनी है 33, वैल्यू पर शेयर कितना आया 93, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज 263, अभी कितना प्राइस है 480 माइनस
263, 220, मतलब एसबीआई बैंक का बिजनेस सिर्फ आपको 220 का मिल रहा है और बुक वैल्यू कितनी थी? 300 रुपए, मीन्स बुक वैल्यू से भी सस्ता। ओके, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं? तो अगर हम ये 263 है, जनरली होता क्या है कि जब भी हम एक कॉन्ग्लोमरेट की बात करते हैं, एक होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं, होल्डिंग कंपनी ऑलवेज ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरीज। मोतीलाल बोलता है कि इसको हम 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो 53 रुपीज आ गया, आप 20% मत दीजिए। मैं बोलता हूँ अब ये 30% दीजिए, 40% दीजिए, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है? 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया तो मतलब 200 रुपये, ठीक है? 100 रुपये आ गया, ये 100 रुपये हटा दिया, 163 आ गया, 163। अभी एसबीआई का भाव कितना है? एसबीआई का भाव कितना है? 465, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, 465 पे इन्होंने एक बेंचमार्क लिया है, उसमें मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरा 100 ही ऐड करते हैं, 560, 550। मैं अगर आपसे बात करूं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस एसबीआई से ऐसी नहीं है कि आने वाले 1 साल में या 2 साल में एसबीआई मेरे को 600-700 रुपये के भाव दिखाता है। मैं एज्यूम करता हूं, अगर मैं सिर्फ इस लॉजिक से चलता हूं कि एसबीआई की जो सब्सिडरीज हैं उनमें एसबीआई की वैल्यू क्या है, और मैं एसबीआई के बिजनेस को हटा देता हूँ कि बैंक्स को, और उसके बेसिस पे अगर मैं उनको 30% या 40% का डिस्काउंट देता हूँ, तो मेरा जो एसबीआई का 1 से 1.5 साल का टारगेट बनता है, दैट कम्स अराउंड समवेयर अराउंड 550, जो कि अभी एसबीआई का रिसेंट हाई था। अभी कितना है एसबीआई? 480, 480 माइनस 550 कम्स आउट रफली अराउंड 70 bucks। 70 bucks इज आई थिंक 70 डिवाइड बाय 40 वुड बी समवेयर अराउंड 1.8, 18% अराउंड, 17-18% अराउंड करके देख लेते हैं, एक मिनट। 70 डिवाइड बाय 40 इज 1.75, मतलब अप्रोक्सीमेटली 17.5% का रिटर्न मिलता है मुझे 1 साल के अंदर। फॉर मी दैट इज मोर देन डिसेंट, मोर देन इनफ। 17.5% आपको कोई नहीं देता रिटर्न में। मैं आई एम नॉट गोइंग विद एनी ब्रोकरेज हाउसेज, आई एम नॉट गोइंग विद एनी रिसर्च रिपोर्ट्स की 675, 700, यू वोंट बिलीव एसबीआई हैज टारगेट्स ऑफ 800 bucks इवन। ओके, ये तो हमने बात करी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स की। सिमिलर ऑन द सिमिलर लाइंस जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे एसबीआई के, एक मिनट, कहाँ गए? दोज वर आल्सो ऑन द सिमिलर लाइंस। ये थर्ड क्वार्टर के लिए देयर वाज दिस वाज द रिसर्च रिपोर्ट बीइंग जनरेटेड बाय जियोजित। ओके, सो अगेन आप देखिए तो इसमें हमारे जो एडवांसेस है, लोन्स ग्रू बाय 8.9% ईयर ऑन ईयर, सपोर्टेड बाय 14.6% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द रिटेल एडवांसेस। डिपॉजिट्स सर्ज बाय 8.8%। ओके, अगेन द सेम थिंग, जो नेट इनकम में बढ़ावत थी वो अगेन देखिए, नेट ईयर ऑन ईयर 6.5% हो गया, ठीक है, डिस्पाइट रिडक्शन इन द यील्ड ऑन एडवांसेस। Okay, as a result, net interest margin improved 2 basis point year on year to 3.1%, mainly driven by domestic NIMs। इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ना, इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, मैंने आपको बताया था कि कितना एक्सपेंशन आ रहा है, कितना कंपनी, कितना बैंक किस रेट पे डिपॉजिट मिल रहे हैं और किस रेट पे आगे लेंड कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे इट ग्रू बाय 4.1%। ओके, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिप टू 4.5%, NPA stood at 1.3%, slippages improved on quarter basis to 1.16% against 1. Last quarter में जो थी 1.56 थी, अब वही 1.16। CASA deposits grew to drive loan growth as domestic CASA grew by 10% year on year with CASA ratio at 45% approx। CASA is current account to savings account ratio। current account में अगर आपको याद हो, करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स बड़े होते हैं बैंक के, और जो पैसा रखा जाता है वो बड़ा रखा जाता है, इसलिए जनरली बैंक्स प्रेफर अ वेरी हाई कासा रेशो। ओके, और उनके कुछ स्कीम्स होती हैं कि आपको इतना मिनिमम तो मेंटेन करना ही पड़ता है, वो जो डिपॉजिट होता है दैट हेल्प्स बैंक्स अ लॉट। रिटेल लोन्स देखिए 15% से ग्रू करे ईयर ऑन ईयर, 5.3% क्वार्टर इन क्वार्टर। होम लोन 11% बढ़े। सो अगर आप देखेंगे तो बैंक का जो बिजनेस है ऑन एन एवरेज 10 से 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, क्वार्टर इन क्वार्टर 5 से 6% बढ़ रहा है। दैट मेक्स अ वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि वेरी हाईली लाइकली प्रोस्पेक्ट कि आने वाले टाइम में दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, अगर कॉर्पोरेट लेंडिंग या मैं बोलूँ कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहती है। अब मैं बोलूँ कि वॉर हो जाए, सब कुछ ठप हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, वो तो यार एक रिस्क है जो हमेशा मार्केट में रहता है, एक इवेंट रिस्क था जो प्ले आउट हो गया, और जो मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे।
एक और मैं आपसे फैक्ट शेयर करना चाहूँगा जो मैंने सीखा है मिस्टर सौरभ मुखर्जी से, जो कि मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर हैं। ओके, सो व्हाट ही सेज इज कि यू नेवर लुक एट द स्टॉक प्राइसेस, यू ऑलवेज लुक एट द बिजनेसेस, एंड ट्रस्ट मी दैट्स द वंडरफुल थिंग यू कैन डू। आपको स्टॉक प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, आपको ये देखना है क्या बिजनेस ग्रो करेगा, क्या कैश फ्लोज बन रहे हैं, क्या कंपनी पैसा बना रही है। अगर कंपनी पैसा बनाएगी तो आपके ही बनेंगे पैसे। अगर एसबीआई पैसा बना रहा है, कोई मैनेजमेंट चोर नहीं है, मैनेजमेंट पैसा नहीं निकाल रहा है, मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यार। ओके, सो आपके पैसे बनेंगे, एंड ट्रस्ट मी दीज कॉर्पोरेट लेंडर्स will only go north, there is no south for them. Okay, so जियोजीत भी अगेन उसी फंडा पे काम करता है। देखिए ये सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन है, इनके हिसाब से अगर मैं टारगेट बोलता हूँ तो 651 अगेन विच एक्सीड्स आवर टारगेट ऑफ 550। अगर 651 आ गया नथिंग लाइक इट। ओके, बट आई बिलीव 550, 560, 550 to 580 is surely on the cards within a 1 to 1.5 years. Okay, नहीं भी आता है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आई विल डेफिनेटली बीट द एफडी रिटर्न्स और फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स। वो भी नहीं होते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरी कैपिटल इज वेल प्रोटेक्टेड, fully protected rather. I don't have to worry about the capital. Okay, so this was a very brief research that I did on State Bank of India. अगर आपको ये पसंद आई हो, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टेट बैंक इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, neither it is any kind of a paid promotion. It is just a study that I performed, and I went through it and I actually purchased State Bank of India in my personal accounts in my personal capacity. Okay, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड above all please share your feedback in the comment box. Thank you.